चोर बापड़ो जो साणो है, इस कहानी में अपने गांव की घटनाओं का वर्णन करते हुए लेखक लिख रहा है कि एक गांव में एक सेठ थे, अथाह पैसों वाले थे, अथाह पैसों वाले। सेठ रोजाना सुबह जल्दी उठते, 4-5 बजे अर्ली मॉर्निंग उठ जाते और सुबह उठ करके स्नान वगैरह करके नाश्ता करके और अर्ली मॉर्निंग ही वो अपनी जाकर के दुकान खोल देते, अपना बिजनेस करते, अपना व्यवसाय करते और बेहद ईमानदारी से काम करते, अथाह पैसा था। एक दिन सेठ जी सुबह रोजाना की तरह जल्दी 5-1 बजे उठते हैं और 5-1 बजे उठ करके घर के बाहर पानी की बाल्टी थी और उस बाल्टी से वो अपना मुंह धो रहे थे और जैसे ही वो मुंह वगैरह धो रहे थे, उसकी नजर सेठ जी की घर के साइड में कुछ सामान रखा हुआ था, अनाज की बोरियां रखी हुई थी, उन बोरियों की तरफ पड़ती है और बोरियों के बीच में एक चोर छिपा हुआ नजर आ जाता है सेठ जी को। और जब सेठ जी को यह चोर छिपा हुआ नजर आया तो सेठ जी अचानक आश्चर्यचकित रहे, लेकिन सेठ जी कुछ बोले नहीं। सेठ जी ने अपनी नजरें फेर ली और इस प्रकार से सेठ जी रिएक्ट कर रहे हैं जैसे उस चोर को इस बात का भनक नहीं लगे कि सेठ जी ने उसे देख लिया है क्या। और चोर बेचारा छिपा हुआ, चोर को डर लग रहा है कि सेठ जी ने देख लिया तो मारा जाऊंगा, वो चिल्लाएंगे। और इधर सेठ जी मन ही मन सोच रहे हैं कि अगर मैंने जोर से चिल्ला दिया, गांव वालों को इकट्ठा कर लिया, तो ये चोर यहाँ से निकल कर भागेगा और भागते भागते अगर इसने हमला कर दिया तो कहीं चोट लग जाएगी, मारा और जाऊंगा। उधर सेठ जी इस अंतर्द्वंद में है और चोर इस अंतर्द्वंद में कि सेठ जी चिल्ला गए तो मैं भागूंगा और गांव वाले मुझे पकड़ लेंगे और मार देंगे। और सेठ जी इस द्वंद में है कि अगर मैं चिल्ला गया तो चोर भागेगा, भागता हो मेरे ऊपर हमला कर देगा, कहीं ऐसा नहीं हो नुकसान हो जाएगा। चोरी तो इसने जो की है सो की है, जीवित रहेंगे तो पैसे तो और कमा लेंगे, लेकिन कहीं चोट लग गई तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सेठ जी कुछ नहीं बोले। सेठ जी वहीं खड़े रहे। रोजाना 2-4 मिनट में अपना मुंह धो लेते हैं, कुल्ला कर लेते हैं, लेकिन आज वो 10-15 मिनट से वहीं बाल्टी के पास में अपोजिट दिशा में मुंह करके, चोर उधर है और सेठ जी अपोजिट दिशा में मुंह करके अपना चेहरा वगैरह धो रहे हैं। 5-7-10 मिनट में सेठानी जी उठ करके बाहर आते हैं और सेठानी जी बाहर आकर कहते हैं कि चलो अंदर चाय वाय पी लो। उनके लिए कुछ तंबाकू वगैरह सेठानी उनके लिए लेकर के आती है सेठ जी के लिए। सेठानी जैसे ही पास में आई, सेठ जी ने जो हाथ में पानी का लोटा था वो पानी मुख में लिया, दोबा भर के पानी लिया और सेठानी के ऊपर वो जोर से पानी की पिचकारी मार दी, यानी कुल्ला थूक दिया। और सेठानी के ऊपर जैसे ही पानी थूका, सेठानी ने सेठ जी को कहा कि कर क्या रहे हो, नींद में हो क्या, अभी नींद नहीं खुली क्या आपकी, पूरे कपड़े खराब कर दिए मेरे, तुम बैठो तब तक मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। और वो तंबाकू वगैरह, उनके हाथ में कुछ गुड़ वगैरह था, सेठ जी चिलम विलम पीते रहे होंगे, तंबाकू खाते होंगे, तो उनको तंबाकू देने का कहा, बोला कि ये पकड़ो तुम, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ, चाय वाय बनाती हूँ। सेठ जी ने वो तंबाकू वंबाकू जो सेठानी दे रही थी, जो भी सामान दे रही थी, सेठ जी ने वो लिया नहीं। सेठानी ने कहा हो क्या गया, ये सामान पकड़ो, लेकिन सेठ जी नहीं बोले। सेठ जी ने वापस मुंह में पानी लिया और एक पिचकारी यानी एक कुल्ला सेठानी पर और थूक दिया। सेठानी गुस्से में आकर उसने अपने हाथ में जो सामान था वो पटका और अंदर से कपड़े चेंज करके आई और वापस सेठ जी को आकर पूछा कि हो क्या गया आज सुबह सुबह, तुम मेरे ऊपर पानी क्यों चाल रहे हो। सेठ जी ने फिर नए कपड़े पहन के आई सेठानी, सेठ जी वहीं बाहर ही खड़े, कुछ बोल ही नहीं रहे। फिर पानी का कुल्ला भरा, मुंह भरा और पानी की पिचकारी सेठ जी पर फिर से डाल दी, वापस से उसके ऊपर पिचकारी डाल दी। वापस सेठानी आई, वापस पिचकारी डाल दी, यानी 10-15 बार सेठ जी कंटिन्यू सेठानी के ऊपर वो पानी का कुल्ला उछाल रहे हैं। और सेठानी भयंकर गुस्से में है और सेठानी मन में डर भी रही कि यार आज सेठ को हो क्या गया, कोई बोल भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पास में जाऊं मुंह में पानी भरे और मेरे ऊपर उछाल दे। सेठानी 10-15 दफा तो कोशिश की, फिर लास्ट बार वो घर में जाती है, दूसरे कपड़े पहन के आती है। सेठ जी को कहती है कि मेरे पूरे कपड़े खराब कर दिए, सर्दी का टाइम है, ठंड लग रही है मुझे, हो क्या गया, कुछ बोल दिए तो सही। सेठ जी ने फिर पानी भरा मुंह में और सेठानी पर पिचकारी मार दी। सेठानी इस बार डर जाती है, बोला कि सेठ जी पागल हो गए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई, ज़्यादा हिसाब किताब करते हैं, कितना पैसा आया गया, किसी से उधार ले रखा, किसी को दे रखा है, कोई टाइम पर नहीं दे रहा तो टेंशन,
किसने ब्याज कम दे दिया तो टेंशन, पूरे दिन गुणाते ही रहते हैं, दिन दुगुना रात चौगुनी स्पीड से ब्याज बढ़ता रहता है। और ये ब्याज का हिसाब किताब जोड़ जपाड़ कर करके इनका मानसिक संतुलन खो गया। और सेठानी पास के जो पड़ोस के घर थे वो वहां जा करके किसी को उठा के लाती और बोला कि चलो आज हो क्या गया, भगवान जाने सेठ जी को। मैं जाती हूँ पास में, मुंह भर के पानी का कुल्ला मेरे ऊपर थूक देते हैं। याड़े की रात है, सर्दियों की रात है, मेरे तो हार्ड कांप रहे हैं ठंड से, और वो मेरे ऊपर पानी थूक रहे हैं। आसपास के लोगों को जब सेठानी ने जगाया तो लोगों को लगा हो सकता है सेठ जी को कोई प्रॉब्लम हो गई हो। आसपास के 5-7-10 आप जैसे युवा क्रांतिकारी भाई, कुछ बड़े बुजुर्ग लोग, 15-20 लोग सेठानी के घर आते हैं। और सेठानी के घर आते ही सेठानी ने उन लोगों को कहा कि ये देखो यहाँ खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे। सेठानी जब वो 15-20 लोग आ गए तो सेठ जी के पास जाती और बोला कि अब तो कुछ बोलो, क्या बात है, ये गांव वाले इतने सारे के सारे यहाँ खड़े हैं। सेठ जी ने वापस पानी मुंह में भरा और सेठानी पर कुल्ला थूक दिया। और सेठानी पर जैसे कुल्ला फेंका, सेठानी ने गांव वालों को कहा कि देखो इनकी करतूतें। मैंने कहा ना, इतनी कड़ाके की ठंड में बाहर आऊं और पानी का कुल्ला थूक दे। सेठानी ने जैसे ही कुल्ला थूका, गांव वालों ने कहा यार प्रॉब्लम क्या हो गई। इस बार जब गांव वाले सारे इकट्ठे हुए तो सेठ जी ने गांव वालों को वापस कहा कि आप रुकिए, 2 मिनट मेरे को गौर से नोटिस कीजिए, और अगर मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे बताना। गांव वालों ने कहा कि क्या। सेठ जी ने वापस पानी मुंह में भरा और पानी मुंह में भर के सेठानी पर कुल्ला थूक दिया। सेठानी गुस्से में चिल्लाई। सेठ जी ने कहा एक बार शांत रहे। सेठ जी ने दोबारा मुंह में पानी भरा और जो साइड में जिधर चोर छिपा हुआ था उस चोर पर वापस कुल्ला थूका। 2-3 कुल्ले चोर पर थूके, 2-3 कुल्ले वापस सेठानी पर थूके। सेठानी भयंकर गुस्से में, सेठानी गांव वालों की तरफ इशारा करते हुए कह रही कि हो क्या गया तुम्हें, इनको रोक क्यों नहीं रहते, पागल हो गए हैं ये। और जैसे गांव वालों ने सेठ जी को पकड़ने का कहा, सेठ जी ने कहा कि मेरी बात सुनो, मैं तो बस सेठानी की परीक्षा ले रहा था कि सेठानी मेरी बुराइयों को कितना बर्दाश्त कर पा रही है। मैंने आज तक सेठानी को लाड कोड प्रेम से रखा, महलों से बाहर नहीं निकलने दिया, घर के कामकाज के लिए नौकर चाकर रख रखे थे। और आज मैंने बस सेठानी पर 10-15 कुल्ले क्या थूक दिए, ये पूरे गांव को इकट्ठा करके ले आई, मुझे पागल डिक्लेयर कर दिया। मुझे ये कह रहे हैं कि ये ठीक आदमी नहीं है, हरकतें सही नहीं है, पानी बार बार थूक रहे हैं, मेरे हार्ड कांप रहे हैं। मैंने इस सेठानी के सुख के लिए पूरा जीवन खपा दिया है। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, सुबह जल्दी उठ करके जब लोग घरों में बिस्तरों में सो रहे होते हैं तब मैं मेरे काम को शुरू कर देता हूँ। और 4-5 कुल्ले थूके कि इतना इसने शोर शराबा मचा दिया। इससे अच्छा तो वो बोरियों में छिपा हुआ चोर है जिस पर मैं सेठानी से भी ज्यादा कुल्ले थूक चुका हूँ। मैं सेठानी पर कुल्ला थूकता, सेठानी कपड़े चेंज करने जाती, मैं दूसरा कुल्ला चोर पर भी थूकता। और अभी मैं उधर कुल्ला थूक रहा था, ये चोर बेचारा 2 घंटे से बोरियों में छिपा हुआ है, शरीर पर इसके पूरे कपड़े नहीं, ठंड से कांप रहा है। फिर भी मैंने इस चोर के ऊपर कुल्ले थूके, लेकिन बेचारा चूं तक नहीं किया। और इस सेठानी पर 10-15 कुल्ले क्या थूक दिए, पूरे गांव को इकट्ठा कर लाया। और जैसे ही सेठ जी ने कहा कि वो बोरियों में छिपे हुए चोर अच्छा आदमी है, उसको मैंने इतने कुल्ले थूके फिर भी वो चूं नहीं किया। गांव वालों की नज़र चोर की तरफ पड़ती है, चोर को उठा करके बाहर निकालते हैं और बोलते हैं कि तू यहाँ क्या कर रहा है। सेठानी ने कहा कि ये यहाँ कैसे आया। सेठ जी ने कहा कि ये आया नहीं है, ये मेरी बुद्धिमत्ता है, मेरी मूर्खता नहीं है। अगर मैं तेरे ऊपर कुल्ले नहीं थूकता और तू इन गांव वालों को बुलाकर नहीं लाती और मैं सीधा चिल्ला देता चोर आ गया चोर आ गया, तो जब तक गांव वाले आते ये चोर मेरा इलाज करके यहाँ से भाग चुका होता। मैं तो बुद्धिमान ही हूँ जिसने पूरा बुद्धि से काम लिया, तुम्हारे ऊपर कुल्ले थूक थूक करके गांव वालों को इकट्ठा किया ताकि चोर को भनक भी ना लगे। अब तू ही बता, मैं मूर्ख हूँ या बुद्धिमान हूँ? गांव वालों तुम ही फैसला करो, मैं पागल हो गया हूँ या मैंने कॉमन सेंस का सही प्रयोग किया है। गांव वालों ने तालियां बजाई और बोला कि मान गए सेठ जी, यूं ही कोई पैसों वाला नहीं बनता, पैसों वाला बनने के लिए दिमाग भी चाहिए। आपने
अपनी बुद्धिमत्ता से इस चोर को सीधा साबित करके, शैतानी को गलत साबित करके गांव वालों को इकट्ठा कर लिया, चोर से लूटा हुआ धन भी वापस प्राप्त कर लिया एवं चोर को पकड़वा भी दिया। लेकिन आपने चोर को पकड़वाने के लिए एक शब्द यूज लिया कि चोर बापड़ो कितो स्याणो है। स्याणो का मतलब सीधा है। चोर बापड़ो कितो स्याणो है। यहाँ कहानी की समाप्ति हो जाती है।